नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक बहुत खास सेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत पता है हर बच्चे के साथ जो आती है लगातार, वो हम ये देखते हैं कि भाई घर पे हम क्वेश्चन करते हैं, बुक से क्वेश्चन बनाते हैं, मॉक टेस्ट में अलग टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। ये आप देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन तो उन्हीं फॉर्मूलों पर आया जो आप घर से पढ़ के गए थे, पर क्वेश्चन अलग टाइप का मिल गया, यानी दिखने में वो काफ़ी अलग सा है। ठीक है, पर सॉल्यूशन जब आप उसका देखते हैं आपको लगता है हाँ यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। तो आज के सेशन में आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। आज के क्लास के अंदर हम यही करने वाले हैं। देखिए, आज के क्लास में हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मेंस स्पेशल कहूँगा। प्री वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना हम सारी चीज़ें देखेंगे कि एग्जामिनर चीज़ों को किस तरीके से चेंज कर रहा है, या पेपर में अपडेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। जिसमें मैंने काफ़ी सारे पेपर के क्वेश्चन भी लिए हैं आज के क्लास में, पर केवल वही क्वेश्चन लिए जो मुझे ऐसा लगा कि पेपर में वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अलग टाइप के यानी कॉन्सेप्ट तो उनमें वही है, पर जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि भाई मैंने भी बहुत सारी तैयारी करी और फिर मैंने ये देखा कि तैयारी करने के बाद पेपर में क्वेश्चन तो वैसा है पर दिखने में थोड़ा अलग अलग सा है। तो वो अलग चीज़ को आप कैसे पकड़ेंगे एग्जाम में, उस चीज़ पे आज पूरी क्लास है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। हर क्वेश्चन में एक नई शुरुआत होगी, नई चीज़ मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x की पावर 150 आपको इसके बराबर दे रखा है। सॉल्यूशन आपको निकालना है इसका। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर ने किस सोच पे ये क्वेश्चन बनाया, ध्यान से समझिएगा बात। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया इस सोच पे कि भाई x इक्वस टू 11 माइनस 2√30। ठीक है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि एग्जामिनर ने किस किस क्वेश्चन पे क्या क्या चेंज पे काम किया। अब जो क्वेश्चन इस तरीके से दिखता था, एग्जामिनर ने ये देखा कि भाई बच्चा ये तो निकाल लेता है, तो क्यों ना ऐसा करा जाए इसकी पावर चेंज कर दी जाए। ठीक है, तो उसने पावर पे काम कर दिया। हो सकता है ये 150 की जगह ये √3 दे दे, √3 दे सकता है, 2000 दे सकता है, 0.2 दे सकता है। तो सबसे पहला वेरिएशन एग्जामिनर ने पकड़ा पावर पे। इन सब वेरिएशन पे क्वेश्चन मैं पहले अपने कोर्स में करा चुका हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी ध्यान रखिए। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके से एग्जाम में बदलाव हो सकता है। आप देखते हैं ध्यान से कि भाई फॉर्मेशन ये है x प्लस 1/x वाली, पर लिखी हुई इस तरीके से है। अब x की वैल्यू अगर ये है 1/x अगर आप निकालते हैं तो 11 प्लस 2√30 आ जाएगा। तो ये 11 माइनस 2√30 है, ये 11 प्लस 2√30 आ जाएगा। इससे ये कटेगा 22, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन बात इसका आंसर निकालना नहीं है, मेन बात ये है कि एग्जामिनर किस सोच पे क्वेश्चन बना रहा है। हो सकता है आगे आपको ये मिल जाए 1500 मिल जाए, ये मिल जाए 1500/7, 1500/7 √3। तो ये वो सारे बदलाव हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, एग्जामिनर क्या सोच रखता है, आपके दिमाग में पहले से क्या सोच होनी चाहिए, जिससे कि आप पेपर में जितने भी अपडेटेड चेंजेस हैं उसे पकड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये P/Q प्लस Q/P इक्वल टू ये P की पावर 4 Q की पावर 4 Q की पावर 4 P की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एग्जामिनर ने किस चीज़ पे काम किया, जो चीज़ आप डायरेक्ट देखते थे z प्लस 1/z, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इस तरीके से है। जो चीज़ आप डायरेक्ट देखते थे z की पावर 4 प्लस 1/z की पावर 4, वो भी डायरेक्ट नहीं है। तो z की जगह P/Q लिख दिया, इसकी जगह Q/P आ गया, और इसी तरीके से फॉर्मेशन हो गई। तो मेन बात है ऐसी किसी फॉर्मेशन को देख के आपको डरना नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर इसमें ये कर दे कि P की पावर 1.8, Q की पावर 2.3, Q की पावर 2.3, P की पावर 1.8। ठीक है, ऐसे ही इसको गुणा कर दे 4 से, 1.8 इंटू 4, 18 चौक 72 हो गया, 7.2, ये भी 7.2,
इसको 4 से करेंगे 9.2 आ जाएगा, ये भी 9.2 आ जाएगा, ये आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर लगातार करता है, पर आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। पावर के अंदर वेरिएशन है बेसिकली, सबसे पहले हम वेरिएशन को पकड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, z प्लस 1/z की वैल्यू ये है, आपको 4 वाली निकालनी है। सिंगल पावर से पहले स्क्वायर वाली निकलती है, उसके बाद 4 वाली निकलती है। ठीक है, सिंगल पावर से अगर आप स्क्वायर वाली में आते हैं तो इसका स्क्वायर -2, √3 + 1/2 का स्क्वायर -2। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 4 + 2√3 - 8, तो 2√3 - 4/4 हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व करते हैं, √3 - 2/2, अब इसका स्क्वायर -2, √3 - 2/2 का स्क्वायर -2। तो इस सेशन में हम ना केवल ये देखेंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, हम ये देखेंगे वो चेंज बन कैसे रहा है, साथ के साथ हम ये देखेंगे उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इस तरीके से करके दिखाऊंगा, लगभग 25 क्वेश्चन हमें आज करने हैं। ठीक है, तो आपने देखा इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, 7 - 8 - 1 आ गया, 4√3 माइनस का आ गया, तो आप देखते हैं माइनस अगर कॉमन लेंगे 4√3 + 1/4, तो ये आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उन तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगातार मिल सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको निकालना है। ठीक है, फिक्स पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको क्या देखना होता है कि इसका 2 गुना यहाँ पर है। ठीक है, इसका 2 गुना यहाँ पर है। बेसिकली ये कौन सा क्वेश्चन बनता है, इस तरीके का बनता है, 5x² - 8x + 5 = 0। इस पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है इस तरीके से। तो मेन बात ये है कि उस लिंक को पकड़ना कि एग्जामिनर पेपर में किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो ये पावर उसने चेंज कर दी। ठीक है, आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर ये लिखा है तो इस बात का मतलब क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में लगातार पढ़ाई है। मैंने आपको बताया अगर ये 2 का ये वेरिएशन आपको दिख गया, आपने देखा जो वैल्यू मिलेगी वो इस वाले की मिलेगी, x + 1/x की। ठीक है, अगर आप देखते हैं वैल्यू मिलेगी आपको इसकी x + 1/x की, और वो वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 / 5। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं x + 1/x 8/5 आएगा। ठीक है, तो इसको इसकी पावर में सॉल्व नहीं करना, इसको इस तरीके से बना के सॉल्व करना। अब आपसे पूछा क्या गया है, x² + 1/x², यानी इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, 25 दूनी 50, 64 में से जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन 5। एक सेकेंड दोबारा से देख लेते हैं। 5 अगर आप देखें यहाँ पर x + 1/x = 8/5, n² - 2, ये आपको ये निकालना है। ठीक है, तो n² - 2 किया मैंने, तो 64 - 50 अपॉन 25। ठीक है, एक बार डाटा चेक कर लेता हूं मैं। तो ये आ गया आपका 14/25। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 14/25 आएगा, एक ऑप्शन 14/25 होगा इसमें, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है आपका इस तरीके का। ठीक है, क्वेश्चन को आपको इस नज़र से नहीं देखना, क्वेश्चन को आपको इस नज़र से देखना है, केवल पावर का दुगना वेरिएशन देखना है। पावर का दुगना वेरिएशन अगर आप देखते हैं, आप डायरेक्ट देखते हैं वैल्यू मिलेगी किसकी, x + 1/x की, इसका 5 गुना, जो मिलेगा किसके बराबर, 8 के बराबर। तो 5 आपने हटा के नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, n² - 2 करना है। इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करते हैं 64/25 - 10, तो 25 - 50 हो गया, ये 64 - 50 यानी 14, 14/25 आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन गलत थे उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब अगेन आप देखें, अगर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से ले रखा होता, अगर आप देखें पावर में जो रिलेशन है इसका 2 गुना है ये। ठीक है, और पूछा कौन सा है,
वही 2 गुना वाला ही पूछा है। तो एक तरीके से अगर आप देखें ये क्वेश्चन है ये 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वस टू 1/4। ठीक है, इस तरीके के आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, पर इस तरीके के सभी क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकते हैं, पावर में कुछ भी वेरिएशन मिल सकता है। तो आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था x हट जाता है तो वैल्यू मिलती है x प्लस जो नंबर यहाँ होता है 4/x। ठीक है, ये कितना आ गया 16 आ गया, 4 चौक 16। तो ये 16 कब आएगा? ठीक है, आप ध्यान से देखिए ये 16 कब आएगा? ये 16 जब आएगा जब x प्लस 4/x की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, अब मेन बात है यहाँ से यहाँ का सफ़र। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो ये नहीं लिखता, मैं यहाँ से ही देखता सीधा। मैं ये देखता x की पावर 1/4 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 चौक 16 यानी 20 आएगी। तो x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आना है तो n स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगाना है। n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई यानी 4, तो 400 माइनस 8 यानी 392। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो एक स्टेप ये करता, एक स्टेप ये करता। आपको भी केवल इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ये कर रहे हैं और आप मेंस में जा रहे हैं तो अभी बहुत समय है देखिए सिलेक्शन लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन अभी करंट एग्जाम के ही हैं, करंट एग्जाम के ही हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो अपडेटेड हैं बिल्कुल, यानी जो क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन से नहीं है, जो पहले सालों में नहीं आए, तो इस साल के वो सारे क्वेश्चन है ये। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। अब आप बहुत ध्यान से देखें इसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये मिलेगा आपको। ठीक है, यानी x इंटू एक्स माइनस 6, जो कि मैं यहां से निकालूंगा अगर तो -1 आएगा। मैंने डायरेक्ट बोल दिया -1 आएगा। जो बच्चे मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन में हो या मेरे से कभी भी आपने क्लास लिया हो अलजेब्रा का, आपको पता है ये वेरिएशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं और मैंने ये भी बताया कि आज तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे तक मिलेगा। ठीक है, तो उसी पे भी इस क्वेश्चन है ये। अगर ये है, अगर मैं 2 वाला निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो हम क्या करते हैं 2 जोड़ने के बाद रूट कर देते हैं, 34 हो जाएगा। फिर मैं सिंगल वाला निकालता हूँ, 2 जोड़ने के बाद रूट कर देते हैं, 34 में 2 जोड़ा 36 हो गया, रूट कर दिया 6 आ गया। तो x प्लस 1/x अगर 6 है तो x प्लस 1/x अगर 6 होता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं? उसे ऐसे लिखते हैं। और अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो यहां से अगर आपको ये स्टेप डायरेक्ट दिख पाता है तो देखिए बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं दिख पाता है तो देखिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 होती है वो जरूरी नहीं है ऐसे दी जाए, वो ऐसे भी दी जा सकती है, वो ऐसे भी दी जा सकती है, वो ऐसे भी दी जा सकती है, वो ऐसे भी दी जा सकती है। ये सारा वेरिएशन है जो आपको लगातार आने वाले एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। वो ऐसे भी दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, x प्लस 1/x 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 फॉर्मेशन पता है इसकी। x प्लस 1/x इक्वल टू 6 तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है ये देख के ही मुझे पता लग गया। ये वाली फॉर्मेशन तो मैंने पढ़ी है, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -1। तो 9 में से 1 गया, 8 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, और जो फ्री बैच हमारा लॉन्च होने वाला है 2 जून से, ठीक है, उसके अंदर भी हम हर क्वेश्चन को इसी तरीके से देखेंगे। एग्जामिनर किस किस तरीके से सोच रहा है, किस किस चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आ गया आपके सामने ही है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम का ही है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत आप देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि भाई 1 के साइन से पता लगता है कि वैल्यू माइनस वाली मिलेगी या प्लस वाली मिलेगी। तो पता लग गया वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। इससे पता लगता है कि वैल्यू किसकी मिलेगी। ठीक है, जो लोएस्ट पावर होती है, इसके बीच वाली पावर होती है x²।
तो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की। वैल्यू कितनी मिलेगी, इस साइन से पता लगता है कि माइनस का है तो वैल्यू मिलती है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो साइन वैल्यू मिलती है नेगेटिव। वैल्यू कितनी मिलेगी 6। अब मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई x² माइनस 1/x² मेरे को 6 मिलेगा, पर ये मेरे को दिमाग में ही क्लियर हो गई, इसके लिए मैं लिखूंगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको लिखना पड़ता है तो आप मेरा लेक्चर जरूर देखिए अलजेब्रा पे बेस, ठीक है। उसमें आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पहले 2 से 3 लेक्चर में मैंने यही बताया कि एग्जामिनर चीज़ों को किस किस तरीके से घुमा रहा है, पेपर के क्वेश्चन किस तरीके से पकड़ना है। अब आप देखते हैं x² माइनस 1/x² की वैल्यू 6 है अगर, तो ये तो 3 पावर वाला आ गया। स्क्वायर के हिसाब से 6 कितना है, क्यूब वाला। क्यूब वाले का 6 के हिसाब से क्या आता है, 2 3 4। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, x² माइनस 1/x², तो 5 इंटू 6 ये आ गया प्लस 5। तो आप देखते हैं 239 माइनस 30 209, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। यानी ये क्वेश्चन अगर मुझे करना हुआ तो मैं इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा। और यही चाहता हूं मैं आप लोगों से कि चीज़ों को समझिए, चीज़ें बन किस हिसाब से रही हैं। नया क्वेश्चन आ गया, अपडेटेड आ गया, कुछ अपडेटेड कुछ भी नहीं है, सारी उन्हीं चीज़ों में से बनता है। पर आप ये देखिए ओरिजिनेशन कैसे हो रहा है चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब इस टाइप के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कैसे बताता हूँ। वैसे तो मैं मैक्सिमम जगह ऑप्शन से बताता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, पर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो उसी चीज में कैसे घुमाव आ सकता है आप ये देखिए। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर आप देखते हैं यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू के लिए आपको ये पता होना जरूरी है। अगर ये पता लग जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर ये पता लग जाए। पर ये डायरेक्ट पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ +1 करना पड़ेगा। और आपको पता लग गया कि अगर आप +1 करते हैं इसके अंदर तो 200 आ जाएगा, और इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक फैक्टर इसमें ये वाला लेना पड़ेगा आपको 11 वाला, तो दूसरा फैक्टर क्या बचेगा 18। तो 11 इंटू 18 198 होता है, 200 नहीं होता। तो इससे ये बात पता लग गई, वैल्यू प्लस वाली नहीं मिलेगी, वैल्यू माइनस वाली नहीं मिलेगी, वैल्यू मिलेगी प्लस वाली यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि आप दोनों तरफ -1 करिए, तो ये 198 हो गया। अब मैं इसका फैक्टर करता हूं अगर, तो क्या हो गया p - 11 p - 18। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि डायरेक्ट किस तरीके से करनी है, ठीक है। p - 11 p - 18 -1 के बराबर है। अब मेरे को वैल्यू चाहिए, अब देखिए यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, पर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाली से हम माइनस वाली में जाना जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी मतलब आपको p - 11 बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू जोड़ी जाए कि ये -11 बन जाए। आप देखते हैं +7, तो देखते ही पता लग जाता है इसकी वैल्यू +7 होगी। तो प्लस वाली वैल्यू मेरे पास आ गई है, माइनस वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। अब माइनस वाली वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, मुझे पता है प्लस वाली से अगर माइनस वाली में जाना है, यानी माइनस वाली वैल्यू निकालनी है, तो प्लस वाली का स्क्वायर -4, तो प्लस वाली का स्क्वायर करा आपने 49, -4 करा 45, 45 का रूट करा 3√5, 3√5 आपकी इसकी वैल्यू आ गई 3√5, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूं, मेरे को वैल्यू चाहिए इसकी n³ + 3n, ठीक है। ये कितना है √45, 45 √45 + 3√45, 45 √45 माइनस 3√45, तो 42 √45 हो गया आपका, ठीक है। आप देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस है n³ + 3n, 45 + 3 48 √45, 48 का मल्टीपल रहेगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है जैसे देखने में लग रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन में घुमाव है। अभी तक क्या होता था, इसके अंदर जैसी वैल्यू निकलती थी वही पूछ ली जाती थी, पर जरूरी नहीं है वो वैल्यू पूछी जाए, इसमें चेंज भी हो सकता है। वो चेंज क्या हो सकता है ये आपके सामने लगातार डिस्कस किया, उस हिसाब से आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन को ना हम खोल खोल के देख रहे हैं, एकदम पोस्टमार्टम कर रहे हैं हर क्वेश्चन का। तो मेरा मानना ये है कि हर क्वेश्चन एक नई सीख आपको देगा, तो आखिर तक हर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, समझिएगा जरूर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए काफी क्वेश्चन आपको इस वेराइटी पे मिल सकते हैं, ये अपडेटेड है, बिल्कुल नई वेराइटी है। बहुत ध्यान से देखें, इस टाइप का आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो आपको 0 के बराबर दे रखा है। देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यूब बी क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे एक्स का क्यूब इक्वल टू 27। ठीक है, ए ये है, बी ये है, ए बी एक्स का क्यूब 27 के बराबर हो गया। अगर आप यहां देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखते हैं x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260 आपको निकालना है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं डाटा चेक कर लेता हूं। ये आपसे पूछा गया है x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260। ठीक है, अगर देखिए मैं इसके अंदर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं, दोनों में एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब की वैल्यू क्योंकि मेरे को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260 है ना। अब बहुत ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -9 है। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 27, तो 27 इंटू -9 प्लस 260। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 243 हो गया, 260 में से जाएगा 17, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नए बदलाव पर क्वेश्चन है, चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा यहां देखिए, अब देखिए इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, पर आपको क्या करना है, केवल इतना देखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो ए क्यूब बी क्यूब के बराबर, यानी एक्स क्यूब 27 हो गया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, बचा ये, इसकी वैल्यू यहां से पुट करी, 27 रखा, सीधा आंसर। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दे रखा है, यानी यहां से आपको सीधा पता लगना चाहिए कि भाई एक्स क्यूब जो है 64 के बराबर होगा। एक्स क्यूब बराबर होगा किसके, 64 के। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर होगा किसके, -16 के। अगर आप इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x यानी -16 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी थी आपकी, 64 थी। ठीक है, तो 64 इंटू -16 प्लस 48, अगर 64 इंटू -16 आप करते हैं, यानी इसके अंदर भी 16 होगा, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 256 को 4 से करेंगे 1024, तो -1024 हो गया। इसमें से अगर 48 घटाते हैं तो 976 आपका आंसर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी आपको इस पे बेस बहुत अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। तैयारी पूरी जब भी होती है जब सारी चीज़ें आपके पास हों, सारी अपडेटेड चीज़ें जो एग्जाम में करंट में आ रही हैं। अपडेटेड का मतलब ये नहीं है कुछ उल्टी सीधी चीज़ें पता हो आपको, अपडेटेड का मतलब ये जो करंट में एग्जाम में आ रहा है आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एग्जाम में आ रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन, अभी ये करंट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखते हैं ये एक इक्वेशन है दो वेरिएबल की, ये आपसे पूछा गया और ये आपके ऑप्शन है। तो वेरिएबल टू कांस्टेंट या नंबर है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं m को n के बराबर रख लेता हूँ, देखिए अगर मैं m को n के बराबर रख लेता हूँ तो ये तो कट गया, ये क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर का मतलब हो गया m√3 माइनस m आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, √2। ठीक है,
तो एम स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये कितनी आ जाएगी, 2/√3/-1 का होल स्क्वायर, √3+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गई आपकी, तो ये कितनी हो गई आपकी 4 + 2√3, 4 + 2√3 यानी √3+2, ये आ गई। अब 2 में से मैं इसे घटाता हूं तो -√3, ऐसे ही यहां पर बचेगा -√3, और सॉल्व करता हूं तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वेरिएबल टू कांस्टेंट था, सबसे बेस्ट चीज रहती है वैल्यू पुट करना। अगर वेरिएबल टू कांस्टेंट है, वेरिएबल टू वेरिएबल अगर रहता है, अगर छोटे से वेरिएबल है तो बात अलग है, बड़ा वेरिएबल है तो हम वैल्यू पुट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये a + b + 4 इंटू ab + 4a + b - 4ab = 0 है। ये करंट का ही क्वेश्चन है अभी। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है, ये 1 सेकंड रुक जाइए। इसके अंदर डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 की पावर -234। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में तो लीव ही करें तो बेटर है, और दूसरे अटेम्प्ट में अगर करते हैं तो वैल्यू बेस करिए, क्योंकि आप देखते हैं वेरिएबल टू कांस्टेंट है तो वैल्यू अगर आप रखते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। वैल्यू रखने का सबसे पहला जो तरीका रहता है वो ये कि आप मैक्सिमम वेरिएबल को 0 करिए। अगर मैं ए और बी को 0 करता हूं, देखिए तो मैं एक बात देख पा रहा हूं, ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ए की जगह बी की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 की पावर 117 यानी 2 की पावर 234 माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, वेरिएबल टू कांस्टेंट है पर क्वेश्चन दिखने में बड़ा है दोनों तरीके से, तो कोशिश करिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लीव करना है। सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप करते भी हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको किस तरीके से करना है, वैल्यू रखनी है, क्योंकि वेरिएबल टू कांस्टेंट है। वैल्यू सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, मैक्सिमम वेरिएबल 0 रखने से।